हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल के इस प्राइम टाइम वीडियो के अंदर। दोस्तों फाइनली अंतरिम बजट आ चुका है और टैक्स तो देना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 30% 1% टैक्स प्लस 1% टीडीएस आपको भी देना पड़ेगा, मेरे को भी देना पड़ेगा, और कितने बड़ा तोरण खाओ उसको भी ये 30% टैक्स 1% टीडीएस देना पड़ेगा। इसी के साथ में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उनका क्या होने वाला है, साथ ही साथ में इंडियन एक्सचेंज यहाँ पे कौन सी यूज करें, कौन सी बेस्ट इंडियन एक्सचेंज है, क्योंकि टैक्स तो यहाँ पे देना पड़ेगा। पता नहीं कब यहाँ पे बाइनेंस बंद हो जाए, पता नहीं कब यहाँ पे ओकेएक्स, कुकोइन या फिर कितनी भी बड़ी एक्सचेंज हो, कितना भी बड़ी नामी गिनामी एक्सचेंज हो, कब बंद हो जाएगी इसका कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद होने वाले इलेक्शन और उसके बाद आएगा यहाँ पे जो मेन बजट है वो, तो उस टाइम तक तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका और मेरा फंड जो बाइनेंस के ऊपर पड़ा है या फिर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है वो सेफ यहाँ पे नहीं है। तो उसको सेव करने के लिए अपने को यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी इंडियन एक्सचेंज। और आज की इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आखिरकार वो कौन सी इंडियन एक्सचेंज जो मैं पर्सनली यहाँ पे यूज करूंगा या फिर आम इन्वेस्टर को यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज यूज करनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सचेंज की 5 ऐसी बड़ी प्रॉब्लम भी है जिनको आम इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहीं ना कहीं सोचता जरूर है, और अभी तक आपने नहीं सोचा है तो उन 5 प्रॉब्लम के बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम इस साइड में लिखी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी इंडियन एक्सचेंज जो इस टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेबल भी है, रन भी कर रही है और सिक्योर भी है, और फंड भी यहाँ पे सिक्योर है, साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्सचेंज चले भी, या फिर यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपकी मेहनत का जो पैसा इसके ऊपर पड़ा हुआ है इन इंडियन एक्सचेंज के ऊपर वो कितना सेफ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी तक बात करें तो 28 ऐसी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अंडर काम कर रही है। कई सारी एक्सचेंज के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, नाम भी नहीं सुना होगा। जो मेजर मेजर एक्सचेंज है अपन उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो छोटी छोटी एक्सचेंज जो अभी अभी मार्केट के अंदर है, फिर एफआईयू के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा दिया, हो सकता है बाद में बड़ी बन जाए, लेकिन अभी तक उनका कोई नाम नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 5-6 ऐसी मोटी मोटी एक्सचेंज है जो इंडिया के अंदर रन में है, जैसे यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच कुबेर, वजीरेक्स, बिटबीएनएस, जिपे, सन क्रिप्टो। इसके अलावा जो भी आपको अच्छी एक्सचेंज आप लगती है आप यूज करते हो कमेंट करके जरूर बताइए, उसका भी रिव्यू आगे आने वाले टाइम के अंदर डिटेल में कर देंगे। मैं इनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं तो मैं इनके बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। करंट में अगर इनके ऊपर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम इंडियन एक्सचेंज के ऊपर बात करें तो यानी कि सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है उसके ऊपर, सबसे ज्यादा इंडियंस उसको यूज कर रहे हैं, वो है यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स। इसके ऊपर लास्ट 24 आवर के अंदर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, इससे 24 आवर का यहाँ पे डेटा कंपेयर करेंगे, $3.6 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम इसके ऊपर आया है। कितना? 3.6 मिलियन। और एक टाइम तो ऐसा था जब यहाँ पे बाइनेंस को यूआरएल ब्लॉक किया था, उस टाइम पे इसके ऊपर $10 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम आ रहा था, 10 मिलियन का, जो काफी ज्यादा है, इनकी औकात से काफी ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम है 10 मिलियन का। फिलहाल यहाँ पे 3.6 मिलियन का आ रहा है, यानी कि अपने आप में एक अच्छा ट्रेड वॉल्यूम इसको मान सकते हैं, क्योंकि एक बियर मार्केट के अंदर ये ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे हजारों के अंदर था, जो इस टाइम पे मिलियंस के अंदर आ रहा है। दूसरी बात करें यहाँ पे वजीरेक्स की तो इसके ऊपर $2.6 मिलियन का आ रहा है, यानी कि सबसे बेस्ट इन दोनों में से यहाँ पे कौन डीसीएक्स है जिसको सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उसको भी बात कर लेते हैं। कॉइन डीसीएक्स पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं अवेलेबल है इस टाइम पे जो आम इन्वेस्टर को काफी अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पे, और उनका यूज भी दिन ब दिन वहाँ पे कर रहा है। पहली चीज यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल हो चुकी है अब, जो दूसरी एक्सचेंजों के ऊपर कुछ पे नहीं है, कुछ पे है लेकिन अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है। तो कॉइन डीसीएक्स पे अच्छी तरह से यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल है, जैसे बाइनेंस के ऊपर आप यूज करते हो फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक वैसे ही है, तो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज इसका सबसे बेस्ट एक अच्छा फीचर है वो यहाँ पे कॉइन एक्स के साथ में, कॉइन ईएक्स के साथ में इसका इंटीग्रेशन है। अब ये कॉइन एक्स क्या है आप सब लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग इस बारे में जानते होंगे। ये है यहाँ पे जितना भी टीडीएस कट रहा है, जितना भी टैक्स कट रहा है उसको कैलकुलेट करता है यहाँ पे, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अपना जितना भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग की है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करता है। ये अलग प्लेटफॉर्म है पूरा, कॉइन डीसीएक्स के साथ में इसकी टीम यहाँ पे इंटीग्रेट की है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म और दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग है, तो दोनों का कोलिब्रेशन हो रखा है। इस टाइम पे अपना जो एड्रेस है, अपना जो वॉलेट है उसको वहाँ पे लॉगिन करवाएंगे, तो जितना भी अपना फंड है उसको ये कैलकुलेट करके बता देंगे अपने कितना यहाँ पे टीडीएस कट रहा है और कितना यहाँ पे टैक्स बन रहा है। ये सारी चीजें वहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाती है। तो इसके साथ में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज इसके साथ में जुड़ी हुई है। दूसरी चीज, अभी तक कोई ऐसा मेजर
इसके ऊपर हैकिंग की प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई इनलीगल एक्टिविटीज़ की जिससे कहीं ना कहीं इसकी जो सिक्योरिटीज़ है उसको ब्रेक किया जाए। यानी कि छोटी मोटी तो सब पे होती है, बाइनेंस के ऊपर हो सकती थी, इसके ऊपर क्यों नहीं हो सकती है, फ्यूचर के अंदर भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा बड़ा कोई मामला देखने को नहीं मिला। हालांकि फ्रॉड वाले केस इसके ऊपर जरूर हुए हैं। अभी रिसेंटली भी एक बड़ा फ्रॉड वाला हुआ था, लगभग 58 या 52 लाख के आसपास का फ्रॉड हुआ था। सेम नाम से कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा था, एक दूसरा यूआरएल चल रहा था मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर लोगों ने फंड यहाँ पे लगाया और फिर उनका फंड यहाँ पे डूब गया या फिर ब्लॉक हो गया। तो उसके रिगार्डिंग एक इंक्वायरी चल रही है, लेकिन इनकी टीम से क्लियर बोल दिया गया जो यूआरएल यहाँ पे लोगों ने पहले लॉगिन कर रखा था वो पूरी तरह से अलग है और कौन डीसीएक्स जो एक्चुअल में वो अलग है। वो पूरा मामला डिटेल में मैं डिस्कस कर रखा है, आप सब लोग पता है, वो अलग मामला है, लेकिन उसको यहाँ पे बताना जरूरी है क्योंकि सारी नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें यहाँ पे बताना जरूरी है। तो ये चीज यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के अंदर है। वजीरेक्स की बात करें तो 2.6 मिलियन का यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वजीरेक्स के ऊपर भी काफी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट जो बाइनेंस के साथ में नाम जुड़ा हुआ था इसका पहले, फिर वो कंट्रोवर्सी के थ्रू हटाया गया। इसके अलावा कई सारे केस इलीगल एक्टिविटीज के अंदर, ईडी के केस के अंदर, इंक्वायरी के अंदर नाम इसका बाइनेंस के साथ में वजीरेक्स का जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर पता नहीं कब कौन सी यहाँ पे इंक्वायरी बैठ जाए, ये कोई यहाँ पे कह नहीं सकता है। लेकिन दूसरी चीज इसकी एक और अच्छी है, वो है यहाँ पे इसका नेटिव टोकन WRX। कॉइन डीसीएक्स का कोई टोकन नहीं है, तो यहाँ पे वजीरेक्स का WRX है जो इसकी यहाँ पे यूटिलिटी बढ़ाता है, यानी कि जो ट्रेड वॉल्यूम आता है उसको बढ़ाता है। साथ साथ में एक अलग तरीके का फ्यूचर, एक अलग तरीके का यूज केस वजीरेक्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि खुद का एक नेटिव टोकन भी है। आप फ्यूचर के अंदर हो सकता है यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स लॉन्च कर दे, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिलहाल ये चीज यहाँ पे वजीरेक्स के अंदर है, वो वहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के अंदर नहीं है। ट्रेड वॉल्यूम भले यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 2.6 मिलियन के आसपास का ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी वजीरेक्स सबसे पुरानी एक्सचेंज में से एक है और पहले जब बाइनेंस के साथ में कोलैबोरेशन हो रखा था तब अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम इसके ऊपर आता था और काफी लोग, मैक्सिमम लोग इसी को यूज करते थे। P2P भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। दूसरी चीज, एक और एक्सचेंज की बात करते हैं, वो है BitBNS। यहाँ पे 1.2 मिलियन का आ रहा है। इनके बाद सबसे ज्यादा इसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है। इसके बारे में भी काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन अच्छी एक्सचेंज है, अगर यूज करना चाहते हो तो इसको भी आप कर सकते हो। इसके अलावा और एक्सचेंज की बात करें, आपको जिप पे मिल जाएगी जहाँ पे 416K का ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है। सन क्रिप्टो और कॉइन स्विच क्यूबर, ये भी कुछ ऐसी एक्सचेंज है जो इंडिया के अंदर काफी अच्छी है। कॉइन यहाँ पे वजीरेक्स, यहाँ पे सॉरी सन क्रिप्टो की बात करें तो काफी अच्छे यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव यूजर है। एक्टिव यूजर होना जरूरी। देखिए वजीरेक्स को कॉइन डीसीएक्स के अंदर मिलियंस के अंदर यूजर है, लेकिन वो एक्टिव नहीं, यानी कि डाउनलोड तो कर रखा है लेकिन डेली ट्रेडिंग नहीं कर रहे, या फिर पहले लॉगिन किया था वापिस को अनइंस्टॉल कर दिया। इस तरह के काफी सारे यूजर है, लेकिन सन क्रिप्टो के ऊपर एक्टिव यूजर है और काफी बड़ी संख्या में एक्टिव यूजर है जो डेली ट्रेडिंग करते हैं। जिन लोगों ने लॉगिन किया उनमें से मैक्सिमम लोग इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक वैसे यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर के ऊपर भी है, इजी इंटरफेस है, अभी इनको अपग्रेड किया इन्होंने, प्रो भी लॉन्च किया। तो ये भी कुछ ऐसे एक्सचेंज है जो काफी अच्छी है, मार्केटिंग भी काफी अच्छी है इनकी और डेवलपर भी लगातार क्रिप्टो मार्केट। तो ये कुछ मेजर एक्सचेंज है इंडिया के अंदर जो इस टाइम पे परफॉर्मेंस है, सिक्योर है, FIU के अंदर काम कर रही है। किसकी क्या खासियत है मैं जितना जानता हूँ उतना आपको यहाँ पे बता दिया। अब आप इनके बारे में कुछ और अच्छा जानते हो तो जरूर बताएं। अब वो 5 बड़ी प्रॉब्लम बात कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं आम इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे सोल्व आउट हो गई 5 प्रॉब्लम, तो मेरा जो फंड है इंटरनल एक्सचेंज को पड़ा हुआ मैं इमीडिएटली यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। कुछ लेके भी आ चुका हूँ, सारा लेके आ जाऊंगा और इंटरनल एक्सचेंज को कभी यहाँ पे यूज भी नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर 30% टैक्स प्लस 1% TDS अभी तक नहीं कट रहा है। अगर वहां पे भी करता है, यहाँ पे भी करता है, तो फिर मैं इंडियन एक्सचेंज को यहाँ पे प्रीफर करूंगा अगर ये 5 प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व आउट हो जाती है। पहली प्रॉब्लम कौन सी है? डिपॉजिट और विड्रॉल। जब मैं चाहूँ मेरा फंड अपने अकाउंट में ले सकूं और मेरे अकाउंट से जब मैं चाहूँ अपना फंड यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता हूँ एक्सचेंज के ऊपर। 1 क्लिक के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो फिर मैं इंडियन एक्सचेंज को यूज करने लग जाऊंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी इनसे बारे में बात करते तो वो बोलते हैं कि अभी कोई ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन नहीं है इस बारे में, इसलिए यहाँ पे विड्रॉल रोल का डिपॉजिट तो ले रहे हैं, यानी कि पैसा तो ले रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करना कहीं नहीं यहाँ पे आम इन्वेस्टर बंद कर देगा। दूसरी चीज, नए कॉइन की लिस्टिंग। आज एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ। नए कॉइन जैसे जुपिटर बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ, उसके लगभग यहाँ पे 24 आवर बाद दूसरी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है। इवन कई सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट तो आते भी नहीं है और आते भी तो 7 दिन महीनों बाद आते हैं। तो जो नए कॉइन हो रहे हैं सेम टाइम जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो रहा है उसी टाइम के ऊपर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आता है, सेम टाइम सेम डे के ऊपर। तो फिर इंडियन एक्सचेंज को यूज करने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। दूसरी चीज, प्राइस डिफरेंस, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप जब भी देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू, अगर मैं करंट में बताऊं यहाँ पे $42,517 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो ये आपको $44,000 $45,000 पे मिलने वाला है।
तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है प्राइस के अंदर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जो आम इन्वेस्टर उसको पोर्टफोलियो को, क्योंकि अगर बाइनेंस के ऊपर मेरे को बिटकॉइन $42,000 के अंदर मिल रहा है और मैं कॉइन DCX या फिर वजीरेक्स यूज करूंगा और यहाँ पे मेरे को $45,000 के अंदर मिलेगा, तो फिर क्या फायदा इसका। तो प्राइस डिफरेंस है, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोलिब्रेट करके एक सेम प्राइस यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी इंडियन एक्सचेंज को, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, लॉगिन को हो, चाहे फॉरगेट पासवर्ड का हो, चाहे अकाउंट का हो, KYC का हो, विड्रॉल के रिगार्डिंग, डिपॉजिट के रिगार्डिंग, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो 1 क्लिक के अंदर अपन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक्सचेंज के। जैसे अपन अपनी जो सिम होती है, सिम कार्ड होते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन कस्टमर केयर पे लगाते हैं और इमीडिएटली अपने को वहाँ पे जवाब भी मिल जाता है। ठीक वैसे कस्टमर सपोर्ट अगर यहाँ पे मिलता है इन एक्सचेंज का तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी होगी टैक्स का हेडेक, कितना टैक्स कट रहा है, कितना TDS कटा है, वो सारी चीज़ें अपने को एक अलग सेक्शन मिल जाता है एक्सचेंजों के अंदर ही। या फिर जो टैक्स है, जैसे अपन RTI फाइल करते हैं तो जो 30% टैक्स कर रहा है वो टैक्स एक्सचेंज ही काट ले और एक्सचेंज ही गवर्नमेंट को पे कर दे, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आम इन्वेस्टर कहाँ CA को ढूंढेगा, कहाँ पे करेगा, तो ये काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो टैक्स वाली प्रॉब्लम है, ये भी खुद एक्सचेंज अपने लेवल पे सॉल्व आउट कर दे। केवल ट्रेडर को क्या करना है, आना है, ट्रेड करना है, अपना प्रॉफिट लेके निकलना है। बाकी सारा काम अगर एक्सचेंज करने लग जाए तो फिर आम इन्वेस्टर को इंडियन एक्सचेंजों का यूज करने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। ये मेरी तरफ से 5 प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की है। इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम लगती है कमेंट करके जरूर बता सकते हो, उसके ऊपर भी आगे वाले टाइप के अंदर बात करेंगे। आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको 5 से 10% जरूर नॉलेज लगा होगा। अगर लगाया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां पे आपको जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।